अंकित सकलानी 34 इयर्स ओल्ड देहरादून का एक सेलर था। जब वो अपने शिप से मिसिंग हो जाता है, उसका शिप रशिया और टर्की के बीच में था। पास्ट में भी शिप पर इंसिडेंट हुए हैं, इनफैक्ट ऑन बोर्ड मर्डर्स हुए हैं। जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ को लेकर, सीफेयर्स को लेकर, वो सारे शिप्स के लिए सेम है। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकित कौशिक है। मैं एक सेलिंग मास्टर मरीनर यानी कि शिप कैप्टन हूँ। मोस्टली ऑयल एंड केमिकल टैंकर शिप्स पर सेल करता हूँ, सो फॉर्मली कैप्टन अंकित कौशिक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेथ एंड मिसिंग इंसिडेंट्स ऑन शिप, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। आज का वीडियो का टॉपिक उठाने के पीछे जो रीजन है वो है अंकित सकलानी केस, जिसको लेकर मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए थे। इसको लेकर काफी सारे र्यूमर्स हैं। सो उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे मर्चेंट नेवी में ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके मन में बहुत सारे डर हैं और बहुत सारी चीजें हैं। जो केस है वो ऑफकोर्स आपने सुना होगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है, वो टीवी पर आ चुका है। सो अंकित सकलानी 34 इयर्स ओल्ड देहरादून का एक सेलर था, एक सीफेयर था, जो एक फॉरेन गोइंग शिप पर काम करता था। उसका शिप रशिया और टर्की के बीच में था। जब वो अपने शिप से मिसिंग हो जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसके घर पर आती है। उसके बाद एक न्यूज आती है कि जो टर्किश कोस्ट गार्ड्स हैं उनको एक बॉडी मिली है, पर वो कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बॉडी अंकित सकलानी की थी। और उसके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज आनी बंद हो जाती हैं, तो एज ऑफ नाउ अभी कोई अपडेट नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। हालांकि अंकित सकलानी की फैमिली का अपना ओपिनियन है, एंड माई कंडोलेंस फॉर अंकित सकलानी फैमिली, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हम लोग तो खाली इस बारे में बात कर सकते हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, पास्ट में भी शिप पर इंसिडेंट हुए हैं जिसमें कि लोग शिप से मिसिंग हो गए हैं, ऑन बोर्ड मर्डर्स हुए हैं। वो इंडियन नेशनलिटी नहीं, वो दूसरी नेशनलिटी। एक फिलिपिनो क्रू ने दूसरे फिलिपिनो क्रू को स्टैब कर दिया है, यानी कि चाकू मार दिया है सितंबर 2020 में। 28 जनवरी 2021 भूपेंद्र, एन इंडियन सेलर ऑन अ शिप, ही कमिटेड सुसाइड नियर यूएई कोस्ट। तो सुसाइड का केस भी हुआ है, मिसिंग का केस भी है, मर्डर केस भी है। इसके अलावा और भी केसेस हुए हैं जिसमें सीफेयर्स मिसिंग हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट इंसिडेंट, डिफरेंट स्टोरीज मिल जाएंगी। चीजें होती आई हैं पास में, लेकिन ये रिसेंट जो अंकित सकलानी का इंसिडेंट हुआ है, इससे क्या हुआ है कि ये सब चीज लाइमलाइट में आ गई है। लोग मर्चेंट नेवी प्रोफेशन को लेकर डर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया है, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। तो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत है। अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। अगर लॉजिकली आप सोचेंगे, अगर दूसरे साइड देखेंगे, तो क्राइम और इस तरह के इंसिडेंट्स कहाँ नहीं होते, हर प्रोफेशन में होते हैं, दुनिया के हर पार्ट में होते हैं। 7 सितंबर 2023 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट की इस न्यूज की माने तो हर साल 7 लाख लोगों की डेथ सुसाइड से हो जाती है। वाइस वोटर की माने तो इंडिया की वर्ल्ड में 37th रैंक है, विद 12.7 सुसाइड पर 1 लाख पीपल पर ईयर। टाइम्स ऑफ इंडिया के 8 अप्रैल 2022 के आर्टिकल के हिसाब से यूएस के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से 20 लाख लोगों ने वर्क प्लेस वायलेंस रिपोर्ट किया है। इंडिया के अंदर भी ये नंबर 54% जंप किया है, यानी 54% बढ़ा है 2014 से 2017 के बीच में। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मर्चेंट नेवी की बात करें, सेलिंग प्रोफेशन की बात करें, सी फेयर्स के साथ में जो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका रूट कॉज है देयर वर्क एनवायरनमेंट। जो शिप पर वर्क एनवायरनमेंट होता है वो स्ट्रेसफुल होता है, लैंड से काफी डिफरेंट होता है, लोनलीनेस होती है वहाँ पे, इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है, बिकॉज सिंपली सीफेयर्स आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली एंड फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। अपने सोशल सर्कल से दूर हैं, सोशल लाइफ नहीं है, तो एक एडिशनल स्ट्रेस आता है। प्लस यहाँ की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है वो काफी ज्यादा होता है शिप पर। तो ये तो हुआ रीजन, ये रीजन है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसा नहीं है कि ये चीजें कंपनीज को नहीं पता है। हमारे लिए जो बॉडीज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को नहीं पता है। लोगों को ये चीजें मालूम है और इसके लिए काम चल रहा है। तो इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट चल क्या रहा है और शिप पर क्या सिस्टम है। वर्ल्ड में जितनी भी शिपिंग है, जितने भी शिप्स हैं, उन सब के लिए जो लॉज बनाती है वो एक हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी छोटी हो या बड़ी, शिप छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी टाइप का हो, जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं सेफ्टी ऑफ लाइफ को लेकर, सीफेयर्स को लेकर, वो सारे शिप्स के लिए सेम है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन IMO बनाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो IMO के रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप शिपिंग ट्रेड कर ही नहीं सकते, आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। सो जो शिपिंग रिलेटेड लॉज हैं वो कॉमन है छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी सबके बीच में। लेकिन जब
आप सेलिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं, स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उन लोग को जो कंपनी चूज करनी है, यानी कि जिस शिप पर आप जा रहे हैं, सो मेक श्योर वो आरपीएसएल कंपनी होनी चाहिए, यानी कि हमारे डीजी शिपिंग के साथ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। और अगर आप इंडियन कोस्ट पर सेल कर रहे हैं और कोई इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसको आरपीएसएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में रजिस्टर्ड है, इंडियन ओनरशिप कंपनी, जिसके शिप्स इंडिया में रजिस्टर्ड है। बाकी किसी भी फॉरेन गोइंग शिप पर जो इंडिया से बाहर जाता है, उसमें कंपनी हैज टू बी आरपीएसएल कंपनी, तभी आप उस पर जाएं। और जो आरपीएसएल कंपनीज की लिस्ट है वो आप डीजी शिपिंग की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा ये कंपनी डीजी शिपिंग के अंडर आरपीएसएल रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये तो हो गया लॉ वाला पार्ट। अभी कंपनीज प्रैक्टिकली जो कर रही हैं, वो जब भी कोई सीफेयर ज्वाइन करता है उसके फिजिकल चेकअप होता है, उसका मेंटल चेकअप होता है, एंड ये इंश्योर किया जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली फिट है शिप पर काम करने के लिए, बिकॉज जो शिपिंग एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो वो जो स्ट्रेस है उसको लेने के लिए वो फिट है या नहीं, ये पहली चीज होगी। उसके अलावा दूसरी चीज, जब वो ऑन बोर्ड चला जाता है, अब शिप पर हम लोग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, शिप कहीं लैंड पर है नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है किसी वो पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कर देगा। तो शिप पर वी हैव ए ऑन बोर्ड कंप्लेंट प्रोसीजर, उसका एक कंप्लेंट फॉर्म होता है जो कि हर एक सीफेयर को दिया जाता है, हर एक शिप स्टाफ के पास में होता है। उसको किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है उसका डिपार्टमेंट हेड, जैसे डेक डिपार्टमेंट का हेड चीफ ऑफिसर होता है, इंजन डिपार्टमेंट हेड चीफ इंजीनियर, तो वो अपने डिपार्टमेंट हेड को जाके कंप्लेंट करता है और डिपार्टमेंट हेड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर डिपार्टमेंट हेड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, देन फिर वो कंप्लेंट आती है कैप्टन के पास में। उसके बाद में कैप्टन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, अगर कैप्टन भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, देन वो प्रॉब्लम जाती है कंपनी के पास में। कैप्टन की ड्यूटी होती है कि वो कंपनी से हेल्प ले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेंट है किसी की, किसी भी तरह का कोई ग्रेवियांस है, अगर कैप्टन भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, एक पर्सन होता है उसको बोलते हैं डीपीए, डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर। ये डेजिग्नेटेड पर्सन अश्योर कंपनी का ही एक एम्प्लॉय होता है जिसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स शिप पर सब जगह डिस्प्लेड होते हैं। अगर शिप पर आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आप डीपीए को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीपीए कंपनी का एम्प्लॉय होता है जिसका डायरेक्ट एक्सेस होता है कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ, जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट है उससे लिंक होता है, तो अपनी कंप्लेंट आप वहां भी कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑन बोर्ड कंप्लेंट प्रोसीजर। इसके अलावा अगर ऑन बोर्ड शिप से या कंपनी से आपको पूरी तरह से हेल्प नहीं मिल पा रही है या आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके अलावा हमारी जो सीफेयर्स की कुछ यूनियंस एंड एसोसिएशंस भी हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है ITF सोसाइटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी ट्रेड वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। आप इसकी साइट पर जा सकते हैं और वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। सीफेयर या सीफेयर की फैमिली, वो लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप हैं। उसके अलावा हमारे इंडियन सीफेयर्स के लिए एक सोसाइटी है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया, नूसी, हमारे इंडियन सीफेयर्स की यूनियन है जो कि क्रू के लिए है। ऑफिसर्स के लिए MUI है, मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया। और सीफेयर्स और सीफेयर की फैमिली, अगर आपकी प्रॉब्लम कंपनी या शिप पर सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है तो इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट्स होते हैं चारों तरफ, डीजी शिपिंग, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, और प्लस एक्सटर्नल भी इनके लिंक होते हैं, बिकॉज जब शिप इंडिया से बाहर है, फॉरेन गोइंग है, तो आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा। अगर इंडिया में कोई क्राइम होता है डायरेक्टली आप जाके सीधा पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पर जब शिप फॉरेन वाटर्स में है तो आप क्या करें? तो उस केस में आपको कंपनी को अप्रोच करना होगा, वहां से बात नहीं बन रही है तो ये जो यूनियंस हैं, ITF हो, चाहे वो नोसी हो, MUI हो, इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो सीफेयर्स को मालूम होनी चाहिए, मालूम होती भी है, और उनकी फैमिलीज को भी मालूम होनी चाहिए। तो फैमिलीज को अगर किसी से कॉन्टेक्ट करना है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी सच प्रॉब्लम, हमारे डीजी शिपिंग है जिसकी वेबसाइट पे आपको उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप डीजी शिपिंग को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं सीफेयर्स की हेल्प करने के लिए, बिकॉज वो लोग भी समझते हैं कि हमारे जो प्रोफेशन है वर्ल्ड वाइड है, डिफरेंट कंट्रीज में हम लोग जा रहे हैं, शिप डिफरेंट जगह पर ट्रेड कर रहा है, तो सीफेयर्स की हेल्प के लिए सारी चीजें बनाई गई है। उसके अलावा जो भी शिप होता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्टर होता है। जैसे सपोज कोई शिप सिंगापुर में रजिस्टर है तो शिप का जो फ्लैग होगा वो सिंगापुर का होगा। उसका मतलब ये होता है जो शिप पर लॉज हैं वो सिंगापुर के चलेंगे। तो जो फ्लैग स्टेट है शिप का, उससे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हर एक कंट्री में एक पोर्ट स्टेट कंट्रोल होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज होती हैं, लोकल बॉडीज होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं सारे शिपिंग रिलेटेड लॉज, उनका कंप्लाइंस इंडिया में भी है और वर्ल्ड के हर पार्ट में, एंड दे आर ऑल कनेक्टेड, वो सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो सीफेयर्स को अगर प्रॉब्लम है, इस तरह की कुछ इमिनेंट इशू है, तो आप पोर्ट स्टेट कंट्रोल, जो लोकल स्टेट है जहां पर आपका शिप है, जिस कंट्री में आपका शिप है, आप वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारे आपके राइट्स हैं जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए राइट टाइम पे आपको क्या चीज करनी है। अब
ये तो हो गया राइट्स की बात। अब दूसरी बात आती है ड्यूटीज की। इस सीफेयर्स की ड्यूटीज क्या है? अगर आपके शिप पर कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है या आपको लगता है कि ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप कंप्लेंट करें शिप पर? ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए। और जो कंप्लेंट स्टार्ट होती है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होती है। लोअर लेवल से स्टार्ट होने का रीजन ये है कि आप डायरेक्टली आईटीएफ को कंप्लेंट करेंगे। आईटीएफ तो तब शिप पर आएगा जब शिप पोर्ट पर आएगा, बट जो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो वहां आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट लेवल जितना हाई होता जाएगा उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। तो ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एट योर लेवल ओनली। जो सबसे नजदीक वाला लेवल है वहां से बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट लेवल। और अगर बिल्कुल थ्रेट कुछ ऐसा है जिसको आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो यू मस्ट कंप्लेन। बट इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम बड़ी होने से पहले उसका सोल्यूशन आप ढूंढ लें, और नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक्सटर्नल हेल्प लें। कैप्टन को आप कंप्लेंट कर सकते हैं, कैप्टन से हेल्प ले सकते हैं। कैप्टन से बात नहीं बन रही है तो फिर आप कंपनी से हेल्प ले सकते हैं। कंपनी से भी बात नहीं बन रही है तो ये जो डिफरेंट बॉडीज हैं जो बाहर की, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। एक सीफेयर की ये मॉरल और सोशल ड्यूटी भी है कि जो शिप पर प्रॉब्लम चल रहा है आप अपने शिप के कैप्टन की नॉलेज में आप लाएं, जिससे कि वो उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। और नहीं ले रहा है तो फिर कंपनी, सारे लेवल्स हैं। तो ये हो गया सोल्यूशन इसका। बट इसके अलावा हमारी जो शिपिंग कंपनीज हैं वो भी ऐसा नहीं है कि इसको लेकर इग्नोरेंट है या उस चीज पर काम नहीं कर रही है। वो भी काम कर रही है। शिप में बहुत सारे मेंटल वेलबींग प्रोग्राम चलाती हैं कुछ कंपनीज, डिफरेंट। हर एक कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। इसके अलावा आईएमओ ने एक रेगुलेशन बनाई है, इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें शिप में सीफेयर्स की सेफ्टी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। इसके अलावा और भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लाइक सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ये पूरा एक कन्वेंशन है, पूरा एक लॉ बनाया हुआ है लोगों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए व्हेन शिप इज एट सी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपकी मेंटल वेलबींग, क्योंकि मन से आप स्वस्थ हैं, अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। मेन जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स का है, स्पेशली जो ऑनबोर्ड सुसाइड केसेस हैं, वो मेंटल वेलबींग है। इसको लेकर हम चल रहे हैं बहुत सारे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही था कि लोगों को चीजें पता लगे, अवेयरनेस। तो ये मेरा अपना ओपिनियन था। 18 ईयर्स से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आईएमओ अपनी तरफ से एक्टिव है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता रहता है, पर हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अवेयर हों अपने राइट्स को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, अपने फेलो सीफेयर्स के लिए, और एक सेफ शिपिंग वर्ल्ड बनाएं। ऑल द बेस्ट टू द यंग सीफेयर्स। उनके पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूंगा, डू नॉट वरी, द प्रोफेशन इज गुड। बट ये है कि आपका बच्चा मेंटली तैयार होना चाहिए उसके लिए। अगर वो मेंटली रेडी है उस चीज के लिए तो आप भेज सकते हैं उसको इस प्रोफेशन में। देयर इज नो सच प्रॉब्लम। जब 19 ईयर्स की मेरी एज थी तब मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम शिप पर, और अभी तक फॉर्चुनेटली मेरे शिप पर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस बाकी तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं हम लोग, राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसके अलावा मेरे चैनल पर मैंने वीडियो एडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्चेंट नेवी, 2 डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं। इनको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि इस फील्ड के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि इस फील्ड को ज्वाइन करना है या नहीं है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स, सजेशंस या क्वेरीज हैं तो वहाँ जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे बिजी, कीप स्माइलिंग। वंदे मातरम। भारत माता की जय।